सभी भाइयों से हाथ जोड़कर राम राम। आज की कहानी अकबर बादशाह और वजीर बीरबल की है। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि लाइक जरूर करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार अकबर बादशाह की अपने वजीर बीरबल से बहस हो गई। बीरबल ने कहा कि आदमी का उस्ताद आदमी है। अकबर बोला कि नहीं, कुदरत ने आदमी को इस तरह बनाया है कि जन्म से ही उसमें सब गुण मौजूद होते हैं। बीरबल ने कहा कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं। अकबर ने कहा कि अपनी बात का सबूत दो। बीरबल ने 12 साल की मोहलत मांगी। अकबर ने मंजूर कर लिया। बीरबल ने अलग अलग घरों से 10-20 दूध पीते बच्चे इकट्ठे किए। उनकी परवरिश के लिए कोई गूंगी आया मुकर्रर की और कोई और जंगल में उनके रहने का इंतजाम कर दिया और साथ में कुछ जंगली जानवर भी दे दिए। 12 साल के बाद उन बच्चों को दरबार में पेश किया। उन्हें बंदरों और जंगली जानवरों की तरह बोलने लगे। अकबर को बीरबल की बात यह का यकीन हो गया। 100 आदमी का उस्ताद आदमी ही है। अगर उस्ताद या गुरु नेक और योग हो तो शिष्य आशीर्वाद की हालात भी अवश्य बदलेगी। जिस मंजिल तक गुरु जाता है उसी मंजिल तक वह शिष्य को भी ले जाता है। राजा अकबर बादशाह ने, जिसके कोई औलाद नहीं थी, एक 7 मंजिल महल बनवाया और अपनी सारी दौलत अलग अलग मंजिलों पर फैला दी। पहली मंजिल पर कोड़िया, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरे, 5वीं पर मोती, 6ठी पर अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात और 7वीं पर खुद बैठ गया। शहर वालों को खबर दे दी कि जिसको जो मिले ले जाओ, लेकिन जो एक बार आए वह फिर दूसरी बार न आए। लोग दरबार आने लगे। बहुत से लोग तो पैसे की गठरियां बांध कर ले गए। जो उनसे जरा ज्यादा समझदार थे वे रुपए की गठरियां बांध कर ले गए और आगे बढ़े वे चांदी ले गए। कुछ लोग ने कहा कि नहीं, और आगे जाना चाहिए। वे मोहरे लेकर वापस आ गए। जो और आगे गए वे मोती लेकर आ गए। जो और आगे ज्यादा समझदार थे वे उनसे भी आगे गए, हीरे जवाहरात लेकर आए गए। एक व्यक्ति कहने लगा, नहीं, मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा और देखूंगा वहां क्या है। वह जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहां बादशाह खुद बैठा हुआ है। राजा बैठा यह इंतजार कर रहा था कि क्या उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे की सब वस्तुएं को छोड़कर ऊपर उसके पास पहुंचेगा। बादशाह ने उसका स्वागत किया और अपने सिर से ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया।
और उसको बादशाह बना दिया। हर जीव के भाग्य में यह ज्ञान नहीं होता कि जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं उसी का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। दुख की बात है कि बहुत से लोग अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। जो बेटे बेटियों में उलझे रहते हैं वे अपनी उम्र पैसे इकट्ठे करने में गुजार देते हैं। जो लोग थोड़े समझदार हैं वे रुपए कमा लेते हैं। जो लोग नित्य नियम नमाज रोजे आदि रखते हैं वे चांदी ले लेते हैं। जिन्होंने 9 दरवाजे छोड़कर अंदर का पर्दा खोला वे आंखें में से ऊपर चढ़े आलमे आने यानी मृत्यु लोक को छोड़कर आलमे रूहानी का या सहब सहब सदल कमल में पहुंचे उन्होंने मोहरे ले ली। जो ब्रह्मा में पहुंचे उन्हें मोती ले लिए। जो पार ब्रह्मा में पहुंचे उन्होंने हीरे जवाहरात ले लिए। जिसने कहा कि नहीं मुझे दूर तक पहुंचना है वह ऊपर गया तो आगे सहनशाह अकाल पुरुष को बैठे देखा। अकाल पुरुष ने उसको अपने साथ मिला लिया। विचार करें आपके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है, करोड़ों खुशियां हैं, सुख और शांति है। खुद खुदा अकाल पुरुष आपके अंदर है। मनुष्य चोलने का मकसद उस तक पहुंचाना है। हमें चाहिए कि जो कुछ बन सके इसी जन्म में कर ले। भाइयों, इसी में दूसरी कहानी है नदी पार करने का मंत्र। एक बार का जिक्र है, एक स्त्री किसी पुरुष की सेवा किया करती थी। महात्मा का डेरा नदी के पार था। उसका यह नियम था कि हर रोज महात्मा के लिए दूध ले जाना, सत्संग सुनना और वापस आ जाना। पहाड़ी इलाकों में कई जगह जरूरत के मुताबिक दरिया पर पुल बांध देने का रिवाज है। जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो पुल तोड़ देते हैं। जब पुल टूट जाता है तो वहां आना जाना बंद हो जाता है। वह इलाका भी इसी तरह का था। कुछ समय तो वह स्त्री महात्मा की सेवा करती रही। आखिर एक दिन कहने लगी, महात्मा जी मैं रोज दूध लाती थी, कल पुल टूट जाएगा इसलिए कल से मैं नहीं आ सकूंगी। उन्होंने कहा, एक शब्द तुम्हें बताते हैं, उसे याद कर लो और उस शब्द को पढ़ती हुई पानी पार से इसी तरह आया जाया करना जिस तरह पुल या जमीन पर चलते हैं। सो वह रोज दूध लेकर आती और वापस चली जाती। किसी भेषी साधु को पता चला। उसने उस माई को बुलाकर पूछा कि तू क्या पढ़ती है जिससे पानी में डूबती नहीं। उसने उसे शब्द बता दिया। अब शब्द में ताकत तो देने वाले अभ्यासी में से आती है, न किसी केवल बोलने से। लेकिन उस भेषी साधु को क्या पता, मन में कहता है अच्छा चलो चलकर आजमाते हैं। वह अपने शिष्यों की टोली को साथ ले आया। एक रस्सी लेकर अपनी कमर से बांध ली। शिष्यों से कहा कि अगर मैं डूबने लगूं तो मुझे खींच लेना। उसे क्या मालूम कि यह तो भरोसे, मेहनत और गुरु की दया की चीज थी। शब्द पढ़ता हुआ वह पानी में दाखिल हुआ ही था कि लगा डूबने। फौरन चीखा, खींचो खींचो। शिष्यों ने एकदम खींच लिया। सतगुरु उसकी मदद करते हैं जो उन पर पूरा भरोसा रखता है।